हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। तो बहुत ही दिन बाद आपको भिन्न का गुणा और भाग बताया जा रहा है, तो वीडियो को एकदम ध्यान से समझना और इंटरेस्टिंग के साथ यानी मजेदार के साथ आप पढ़ते हुए चलना। आप कहोगे कि कैसे मजा लेके पढ़ेंगे, बस जैसे मैं बताऊंगा सुनते जाओगे, मजाक करते जाएंगे। मजाक कैसे, सवालों के साथ मजाक करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं? भिन्न का गुणा। दिमागिया में नोट कर लो। अब यहाँ पर भिन्न का गुणा जब करोगे तो यहाँ पर आपको अंक देगा 36/72 और गुणे दे देगा 20 बटे यहाँ पर कितना आपका 95। और ये भिन्न का गुणा है और बोलेगा कि इसका गुणा करके इसका मान निकालिए। तो कैसे निकालोगे? जब आपको आता रहेगा तब ना। अब सबसे पहले नहीं आता तब लोग नियम सीखेंगे, और जिनको आता है वो लोग फट से इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी अपना प्रैक्टिस मजबूत करेंगे। ठीक है, अब इसका नियम क्या होता है? संख्याओं को तिरछा कहीं भी काट सकते हो, तिरछा कहीं भी काट सकते हो। ठीक है, और संख्याओं को क्या ऊपर नीचे काट सकते हो, ऊपर और नीचे काट सकते हो। और संख्याओं का सीधे सीधे में क्या किया जाता है? सीधे सीधे में गुणा किया जाता है, यानी अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ किया जाता है। अब फिर से नियम आपको नोट कराए हैं तो आपको आप समझाते हैं नियम। यानी संख्याओं को मैं तिरछा कहीं भी काट सकता हूँ, चाहे कितना दूर रहे, और इनको ऊपर नीचे काट सकता हूँ। जब काटने के बाद जो कुछ है अंश का गुणा अंश में कर दो, हर का गुणा हर में कर दो, जो आए वही आपका उत्तर होगा। अब जैसे 36 को काटोगे, 36 एकम 36 हो जाएगा, और 36 दूना 72 होता है। 2 से 20 को काटोगे, 2 के 2, 2 दहम में कितना होता है? 20 होता है। और 10 से 95 कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 एक 5 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो 5 नवा कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा। 2/19 कटेगा नहीं, तो जब 2/19 कटेगा नहीं, 2 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पर 19 का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा? 19 होगा। तो 2/19 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला सभी को समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा वाला आप लेते हैं तो ध्यान से समझना, छोटी अंक लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? 8/15 ले लेता हूँ, और इसी का गुणा कराना पड़े 2 बटे कितना आपका 30 से। तो कैसे करोगे? आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम 2 से 15 को काट रहा है तो काट देंगे, 8 से 30 को काटेंगे काट रहा है तो काट देंगे, 2 से 30 को काट रहा है तो काट देंगे, 8 से 15 काटेगा तो काट देंगे। ये इसका नियम है। तो नियम के तहत हम काटते हैं। 2 से 30 को काटेंगे, 2 के 2, 2 एक कम 2, 2 15 में कितना होगा? 30 होगा। अब 8/15 कटेगा? 8/15 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर के साथ करते हैं। 8 गुणे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका 8 हो जाएगा। बटे में 15 गुणे 15 करोगे कितना हो जाएगा आपका? 225 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ में आया? अब ये देखो, आपका अगला प्रश्न है, ये परिमेय संख्याओं का गुणा है, तो गुणा का नियम जो है वही आप लगाओगे। बस इसमें परिमेय संख्याओं का भी नियम आपको लगाना पड़ेगा। तो परिमेय संख्याओं का नियम मैंने आपको क्या बताया था? उसका नियम है कि उसका जो हर है वह माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो अंश क्या हो माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया? अब इसी नियम के तहत मैं प्रश्नों को हल करना आपको सिखाता हूं। अगर आप लोग भूल गए हो तो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब ये -16/-16 है। जब अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, तो इसे 16/16 लिखेंगे। गुणे, अब इसका देखो, अंश प्लस में हर माइनस में, इसके अंश को क्या लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। अब इसके हर को क्या लिख दिया जाएगा? आपको प्लस में लिख दिया जाएगा। ये इसका नियम है। गुणे, अब 10/30 है तो 10 बटे इसको 30 लिखो, इसमें ना माइनस है ना कुछ है। अब 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 जब कटेगा तो इसका मतलब ये एक एक बार में करता है। ठीक है, 20 से 25 भी कट जाएगा, 20 से 30 काटो तो भी कट जाएगा, 10 से 30 काटो तो भी कट जाएगा। तो चलो इसको मैं 0 से 0 को निपटा देता हूँ, और 20 और 25 काट देता हूँ। 5 से 5 25 25, और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, अंश का गुणा अंश में करो, 4 एक के 4, 4 एक के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस क्या होगा? माइनस ही होगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 15, -4/15 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सम्मुख आएंगे तो इनको इसी तरीके से करोगे, कोई दिक्कत या तकलीफ होने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है गुणे का ही। यहाँ पर मैं लेता हूँ 20 बटे कितना? -30 ले लेता हूँ। इसी में गुणा कराना हो 20 बटे कितना? 80 से, और गुणा कराना हो क्या? 30 बटे कितना? आपका 15 से, और गुणे कितना? 8 बटे कितना? 5 से। तो कैसे गुणा करोगे? अब यहाँ पर देखो, संख्याओं को तिरछा आप कहीं भी काट सकते हो, जैसे 5 एक के 5, 5 चौके 20, हम लोग इतना दूर तक काट सकते हैं। ठीक है, अभी 80, 20 और 80 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पर देखो, 30 से 30 कट जाएगा, 30 एक कम 30 हो जाएगा, 30 एक कम 30 हो जाएगा, यानी एक बार में कटे हैं सारी चीजें। बातें समझ में आ गई?
अब यहाँ पर 8 से कोई चीज कटेगा, 4 से 8 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, या 4 से 4 को काट दो, 4 से 4 आराम से कट गया। अब कोई भी चीज कटने लायक है, इसी चीज को बार बार देखा जाता है। तो ये भी कट गया पूरी तरह से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर बचा है कितना, 8 है, तो यहाँ पर ऊपर 8 लिख लो। और नीचे देखो क्या बचा है, ये 15 बचा है और 1 बचा है, तो 15 गुणे 1 करोगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले प्लस में तो प्लस में रहने दो, और नीचे देखो जब सारे प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस करोगे तो माइनस होगा, तो इसका उत्तर ये है नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं का हर माइनस में नहीं रहना चाहिए, उसके अंश को माइनस में लिखोगे और हर को प्लस में। -8/15 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जितने भी बालक इस तरीके से कर रहे होंगे सबका उत्तर क्या होगा, सही होगा। चलो आपको आगे लेके चलते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके से गुणा दे दिया जाए, जैसे आपको गुणा देता हूं 2/5, ऐसे में गुणा किया जाए 3/6 से, और इधर भी आपको गुणे का चिन्ह लगाकर दे देता हूं 2/10, ऐसे में गुणा किया जाए 8/कितना आपका 20 से। चलो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले प्रश्नों को करना सीखो। प्रश्नों को करना कैसे सीखोगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जब भी इस टाइप में आपको दिया जाए 2/5 है तो इसको इस तरीके से 2 इस तरीके से 5 ही लिखो। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 5 में हमेशा होता है और 6 का गुणा हमेशा 2 में होता है, तो हमेशा क्या करना है, 6 का गुणा 2 में करना है तो 2 के पास इस तरीके से 6 लिख लो, और 3 का गुणा 5 के साथ करना है तो यहाँ पर गुणे इस तरीके से 3 लिख लो, बात खत्म हो गई। अब बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह इस तरीके से लगा लो। अब यहाँ पर देखो 8 का गुणा हमेशा 2 के साथ होगा और 20 का गुणा हमेशा किसके साथ, 2 के साथ होगा, तो यहाँ पर 2/10 है तो आराम से इस तरीके से पहले 2/10 लिखो। हमें 20 का गुणा 2 में करना है तो ऊपर इस तरीके से 20 लिखो, और 8 का गुणा 10 के साथ करना है तो गुणे इस तरीके से 10 लिखो। बस कोई दिक्कत या तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। अब इनको हम आराम से क्या कर लेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अब जरा ध्यान दो, अब ये जो बीच में गुणे का चिन्ह है इसको आप इस तरीके से भी अब आप लिख सकते हो, गुणे और गुणे, ठीक है, बात समझ में कि नहीं। अब जो भी चीज कटने पिटने लायक हो उनको हम आराम से काट पीट के क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। जैसे ध्यान दो, ये 2/5 है, गुणे 6/3 है, गुणे 2/10 है, गुणे 20/कितना 10 है। इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 2/5 है तो 2 इस तरीके से 5 लिखो। अब बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो, ये जो 2 गुणे का चिन्ह दिखाई दे रहा है आप 1 गुणे का चिन्ह लगा सकते हो। 6/3 है 6/3 लिख सकते हो, 2/10 है 2/10 लिख सकते हो, और 20/10 है तो 20/10 लिख सकते हो। अब बात समझ में आएगी नहीं। अब आप आराम से काट पीट के सरल कर सकते हो। कैसे, 2 से 10 काट देंगे, 2 के 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, लेकिन इतना मेहनत करने का जरूरत, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो कोई चीज बच रहा है काटने पीटने को कि नहीं, 5 से ऊपर का कोई भी हिस्सा कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम नहीं काट पाएंगे। 3 से 6 काटेंगे, 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कोई चीज बच रहा है काटने पीटने को, नहीं, कटवे नहीं करेगा। जब नहीं कटेगा अंश का उड़ा अंश के साथ, हर का उड़ा हर के साथ, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ऊपर 8 हो गया, नीचे क्या बचेगा, 5 गुणे 5 करोगे 25 हो जाएगा, 8/25 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये काफी मस्त चीज है, इस चीज को ध्यान देना। अगर कोई चीज इस तरीके से 5/3/2 कितना 4 लिखा रहे तो इसका गुणा इसका गुणा एकदम ऊपर वाले के साथ होता है, ठीक है। अरे यार मिट तो जाओ, मिट, अरे यार इसका गुणा ऊपर के साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। चलो अब आपको क्या कराता हूँ, भिन्न का भाग कराता हूँ, तो एक बार देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को मैं ना अभी को फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, 80/90 ले लेता हूँ, और इसमें भाग दिया जाए किससे, 60/50 से। इसका नियम क्या होता है भाग का, आपको पता है, पता होना चाहिए, जब पता रहेगा तभी लगा पाओगे, जब पता नहीं रहेगा तो नहीं लगा पाओगे। 80/90 तो इसे 80 हम इस तरीके से 90 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाले भी उल्टे लिखे जाएगी, 50 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अब कोई भी चीज कटेगा, 8 से 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब गुणा करोगे तो 4 का गुणा 5 करो, 4 पंचे 20 हो जाएगा, नीचे 9 का गुणा 3 में करो, 3 9 18 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 20/27 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। चलो एक प्रश्न और कराते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और कराते हैं। 2/8 ले लेता हूँ, गुणे कितना 10/कितना 12 ले लेता हूँ। अब इस प्रश्न को जो भी बालक देखा होगा सोच रहे हो यार कितना सरल है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी जो प्रश्न भाग का कराया था उसमें संख्याएं बड़ी थी, अब क्या संख्या छोटी है तो ये प्रश्न हलवा जैसा लगेगा। अब इसको जब काटोगे तो कैसे कटेगा, आराम से कट जाएगा ना, बस काटने आना चाहिए। 2 से 2 के 2 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो ऊपर कितना आ गया, 5 आ गया, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 5/24 इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अब आपको अगर आपको इस तरीके से भाग दे दिया जाए कि 12/10
भागे यहाँ पर इसमें मैं भाग का चिन्ह लगा था हमने, ये यार भाग का, अब मैंने गुणा बता दिया, चलो कोई बात नहीं, गुणा बता दिया। चलो इसको करते हैं भाग, बढ़िया भाग है 12/10, भागे कितना है 2 बटे कितना 6, भागे यहाँ पर कितना है 3 बटे कितना 5 है, भागे यहाँ पर कितना है 2 बटे कितना 10, फिर से लिख लेते हैं। इसका नियम क्या है भाग का, भाग का नियम है कि यहाँ पर 12/10 है तो 12 से 10 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/6 तो 6/2 हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/5 है तो 5/3 लिखा जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट पीट के आराम से सरल करो, आराम से, कोई दिक्कतें नहीं होगा। ठीक, 12 से हमारा 2 कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एकदम अच्छी बात ना। 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, इस 2 से 2 कट गया, 10 से क्या हो जाएगा 10 कट जाएगा, निचवा तो सब कुछ कट चुका है तो कोई बात नहीं, जब सब कुछ कट चुका है तो नीचे 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखो ये कट चुका है, 6 बचा है, 5 बचा है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 30/1 को हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे भिन्न के भाग आएंगे इनको इसी तरीके से किया जाएगा। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं, बड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 40 गुणे, यहाँ पर लिखता हूँ 50 यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या 50 लिख लेता हूँ, ओ ये भाग का चिन्ह है यार, भाग का चिन्ह है। और इसमें भाग देना पड़ जाए 90/कितना 120 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये गलत तरीका है, ये बहने कैसे काटने लग गए, ये 50 है तो 50 लिखो, 120 है तो 120 लिखो। ठीक है, अब ये भाग है यार, ध्यान से देखो, भाग है 40/90 है तो हम क्या लिखेंगे, 40 इस तरीके से 90 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 120 क्या लिखा जाएगा 50 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 4 कटेगा नहीं कटेगा, 12 से 9 कटेगा आराम से, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब कोई भी चीज नहीं कटेगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब आपको मैं भिन्न का गुणा भाग अगर एक साथ दिया रहे तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर 20/10 दिया जाए, गुणे यहाँ पर 30/कितना 60 दिया जाए, इसमें भाग किया जाए कितना 2/कितना 12 से, फिर से भाग किया जाए इसमें 6/कितना 15 से, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व करना। 20/10 है तो 20 इस तरीके से 10 लिखो, गुणे कितना है 30/60 है, 30/60 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ये पलट जाएगी, 12/कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ये पलट जाएगा, 6/15 तो 15/6 हो जाएगा, 6 से 30 को काटो, 6 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, 15 से 1 के 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 4 से हम 20 को काट देंगे, 4 के 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 10 से 30 कट जाएगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बचा रहा है नीचे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया ना, और ये भी कट गया, बच रहा है ऊपर अंश का, तो यहाँ पर 5/3 करो, 5 3 15, इस प्रश्न का प्यारा सा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न है इन प्रश्नों को इसी तरीके से करना। अब अगर पहले भाग दे दे, जैसे यहाँ पर 8/कितना 6 दे दे, भागे यहाँ पर कितना दे दे 12/कितना यहाँ पर 10 दे दे, और गुणे यहाँ पर 3/कितना लिख दे 2 लिख दे, और गुणे 6/2 लिख दे, तो कैसे करोगे, सेम वही नियम रहेगा, नियम में कोई परिवर्तन नहीं, नियम में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ए कालू आ जाओ भाई, यहाँ पर 8/6 तो 8/6 हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, 12/10 है 10 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 2 के 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 1 के 2 2 1 के 2 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कौन चीज कटेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा भाई साहब, कटेगा कटेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही कुल काटने में तो मजा आता है, बस इसीलिए तो हम लोग पढ़वे करते हैं। 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो इधर पूरा कट चुका है, इधर नीचवा कट चुका है, ऊपरा बचा है, ये पूरा कट गया, यह पूरा कट गया, जब पूरा कट गया सिर्फ और सिर्फ ऊपरा ही बचा है, तो ऊपरा 5 बचा है, यही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब कुछ बालक ऐसा भी सोच रहे होंगे, अगर गुरु जी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि यहाँ पर 18/कितना 16 लिख दे, भागे यहाँ पर क्या लिख दे 6/10 लिख दे, अब यहाँ पर गुणे कितना लिख दे 3/5 लिख दे, अगर ऐसा दे दे तो कैसा होगा, अब फिर से भाग का चिन्ह लगाकर लिख दे 6/2, तो कैसे हल होगा। बस नियम पता है तो आराम से कर लीजिए भाई, नियम बस पता होना चाहिए। 18/16 तो 18/16 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ई पलट जाएगा, 10/कितना 6 हो जाएगा, गुणे कितना 3/5 है 3/5, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ई पलट जाएगा, 2/कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब काटो आराम से, काटो आराम से, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 5 3 से 18 कट जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा,
2 से 6 और 16 कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर पूरा निपट गया, इधरों निपट गया, इधरों निपट गया, बचा है 3/8, 3/8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से देखेंगे। अभी मैं देखने आया हूँ रिकॉर्ड उकार्ड हो रहा है कि नहीं, तो ना क्योंकि ऐसा ऐसा रिकॉर्ड होते होते मोबाइलिया बंद हो जाता है क्योंकि उसका स्पेस में खत्म हो जाता है। अभी हमको एक डर है कि पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, माइकवा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे मोबाइलिया में पकड़ता नहीं है जल्दी। चलो एक प्रश्न और करा दें। प्रश्न कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि 20 में आपको क्या करना है, 20/30 है, और इसमें आपको क्या कराना है, गुणा कराना है किससे, 3 से, और फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाकर दे दे 6/2 से। अब जब ऐसा प्रश्न आएगा जानते हो आपके सामने क्या करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप अपने मन से बटे 1 लिखोगे। अब आप कर ले जाओगे नहीं, ये प्रश्न पूछने का ट्रिक होता है, तरीका होता है, ऐसे भी प्रश्न आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब कुछ और आपके प्रश्न समझाओ तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 2 बटे क्या लिख दे, 10 लिख दे। अब ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 30 बटे कितना लिख दे, 15 लिख दे। अब यहाँ पर भागे क्या लिख दे, 16 बटे कितना आपका 16 लिख दे। और गुड़े यहाँ पर 10 बटे कितना लिख दे, आपका 50 लिख दे। जब ऐसा प्रश्न पूछ दे तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे, फिर गुड़े वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन इसी में अगर इस पे रेखा कोष्ठक लगा दे तो सबसे पहले आपको क्या होता है, कोष्ठक का नियम याद है कि नहीं, कोष्ठक का नियम होता है सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो मान लो अगर इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सबसे पहले 2/10 है, 2/10 लिखो, ब्रैकेट के अंतर्गत 30/15 है, 30/15 लिखो, भाग का चिन्ह बनाओ, 16/16 तो 16 बटे अब रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इसी को काट पीट दोगे तो रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। तो यहाँ पर एक बार में कटता है, एक का गौड़ा एक में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 5 का गौड़ा एक में करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, अब छोटा कोष्ठक लगाओ। अब आप छोटा कोष्ठक के अंतर्गत भाग वाला बचा है, अब इसको सॉल्व करोगे, 2/10 है, 2/10 10 लिखोगे। अब जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 30/15, 30/15 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा और ये उलट जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे ब्रैकेट वाला लगा लो यार, 2/10 और 2/10 लिखो, 2/10 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह तो गुणे का चिन्ह बना जाएगा, 2 गुणे 5 करो, 2 5 10 हो जाएगा, और नीचे एक गुणे 1 करोगे तो कितना होगा 1 रहेगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 2/1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2 होगा। तो ये काफी बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूँ, जब आप जानते रहोगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को लगा पाओगे। इन प्रश्नों से जब मुलाकात होगी तो ऐसे ही मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप घबराइए उबराइएगा नहीं, सारे प्रश्न इजी होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक। अब आपको मिश्र भिन्न का गुणा भाग बता देते हैं, उसका भी अपना नियम होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेता हूँ, 2 सही 3/5 लिखता हूँ, इसका गुणा कराना पड़ जाए 3 सही 2 बटे कितना 2 से, तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम इसको क्या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो आपको आना चाहिए कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। मिश्र भिन्न है ये 2 सही 3/5, अगर ऐसी कहीं पे भी भिन्न दिखाई दे ये समझ लाना मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 5 का गुणा क्या किया जाता है, 5 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 5 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 10 आएगा, इस 10 को क्या किया जाता है अंश में जोड़ा जाता है, 10 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 13, और जो हर आपका रहता है वही लिखा जाता है। गुणे 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, बटे में 2 है 2 लिख लो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब कोई चीज कटवे नहीं करेगा, जब कटवे नहीं करेगा हम काटेंगे कैसे, 4 गुणा 3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल 4 के 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में 5 है 5 लिखो, 52/5 इसका क्या होगा उत्तर होगा। ये होता है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब मिश्र भिन्न का कोई भी सवाल पूछा जाए आप आराम से टन से कर ले जाओगे, कैसे, यहाँ पर देखो अगर मैं लिख दूं 3 बटे कितना 3 सही 2/1 लिख दूं, इसमें भाग देना किससे 2 सही 1/5 से, आप आराम से कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपको नियम पता हो चुका है। नियम पता है तो 1 का गुणा 3 में करोगे 3 3 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, बटे में 1 लिखोगे, भाग का चिन्ह भाग का चिन्ह लगाओगे, 2 का गुणा 5 गुणा 2 में करो 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे लगाओगे कितना हो जाएगा आपका 5/1 है तो 5/1 लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, ये पलट जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कोई चीज कटेगा नहीं कटेगा, 5 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1 का गुणा 11 में करो 11 हो जाएगा, 25/11 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है ना, नहीं है तो आपके लिए मैं एक को यश डब्ल्यू दे देता हूँ, क्या यश डब्ल्यू दे देता हूँ, इसको फट से करिएगा, 2 सही 3/5 गुणे कितना 3 सही 2 बटे कितना 8, भागे कितना हो जाएगा 3 सही 2 बटे 3 सही कितना 4 सही 4/4। अब इस प्रश्न को आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू आराम से प्यार से करना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।